दुनिया के नक्शे पर अफगानिस्तान की अपनी अलग अहमियत है। ये मुल्क जमीन के ऊपर पहाड़ियों और वादियों से सजा ही नहीं है, बल्कि इस जमीन के अंदर भी खजाने हैं। यानी ये धरती खजाने उगलती है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी बड़े कदीम और देरीना हैं, मगर अफसोस कि जहां अफगानिस्तान की तारीख बेहद शानदार है, वहीं इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि अफगान की तारीख कत्ल, जुल्म, ज्यादती, दहशतगर्दी, आतंक, हत्याएं और अत्याचार से भी भरी पड़ी है। आज बात इसी मुद्दे पर, बात मौजूदा सूरत हाल पर। हम बात करेंगे अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान का मुल्क पर मुकम्मल कंट्रोल। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के वो शहरी हैं। इस स्टूडियो में मौजूद हैं नीला, शासिया, शाहीन। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम पर। इसके साथ ही कुछ लोग मेरे साथ न्यूज रूम से भी जुड़ रहे हैं लाइव, उनका भी मैं तारीफ करवाना चाहूंगी। हमारे मेरे को एंकर अब्बास मेहंदी न्यूज रूम से मौजूद है। अब्बास, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ इस वक्त कौन लोग मौजूद हैं, उनको आप इंट्रोड्यूस कराएं। न्यूज रूम से मेरे साथ हैं समीर फैजी साहब, गुलाम रसूल साहब, कदीर साहब और हमारे एडिटर इरफान शेख साहब। चाहूंगी मैं कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए शबनम, जैसे अभी आप अफ़गानिस्तान के बारे में बता रही थी कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है, बहुत शानदार है। अफ़गानिस्तान की अपनी रवायत है, अपनी तहज़ीब है, अपनी सकाफ़त है, और अफ़गानिस्तान का जो कल्चर है, जो तहज़ीब है, सकाफ़त है, वो जो कदीम रवायतें हैं, जो कदीम सकाफ़तें हैं, उनमें शुमार किया जाता है। बहुत से मुल्कों में अफ़गानिस्तान की तहज़ीब अमली तौर पर अंजाम दी जाती है। ख़ुद हिंदुस्तान के कल्चर पर ईरान और अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा असर है। यही वजह है कि ईरान और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े मजबूत रिश्ते रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि अफ़गानिस्तान के ख़जानों से भरा है, ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के अंदर भी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ जहां बेहद शानदार है, वहीं अफ़गानिस्तान की तारीख़ जुल्म, ज़्यादती, दहशतगर्दी, आतंक, हत्याएं, अत्याचार, अराजकताओं से भरी पड़ी है। अगर हम जब तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल किया, उसके बाद काबुल एयरपोर्ट पर कौन से नज़ारे देखे गए? अगर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल था अफ़गानिस्तान पर, तो फिर काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके क्यों हुए? बेकसूरों की जानें क्यों गईं? बच्चे प्यास से तड़प कर मर गए। ये अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। इस पर बात करेंगे, और बात करेंगे कि आज जो तालिबान ये वादा कर रहा है, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रही हैं कि अब वो तालिबान नहीं रहा, अब पुराना तालिबान नहीं रहा, अब ये नया तालिबान है। यहाँ खवातीन का हुकूक महफूज है, यहाँ आम लोगों का हुकूक महफूज है, यहाँ खवातीन की नौकरियों में हिस्सेदारी होगी, तालीमी शोबों में हिस्सेदारी होगी, बस अंदाज अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप तालिबान की तारीख पर गौर करेंगे, तो तालिबान ने जब 90s में अफगानिस्तान में कंट्रोल किया, तब भी यही कहकर आए थे वो कि हम शरिया निजाम कायम करेंगे। हम उस वक्त अफगानिस्तान में बहुत करप्शन था। यहाँ एक वैलिड पॉइंट उठाया है, और इस पर सभी लोग जानना चाह रहे हैं। खवातीन को लेकर तालिबान कह रहा है कि वो इस बार जो तालिबान आया है गुड तालिबान है, और जो खवातीन है उनको उनके हकायक दिए जाएंगे, सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी। कुछ खवातीन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो अफगानिस्तान की रहने वाली हैं, अफगानिस्तान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। हम सिर्फ टीवी चैनल पर बैठकर, स्क्रीन पर बैठकर वहां की खवातीन के बारे में सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन तालिबान के आने के बाद उन खवातीन के क्या हालात होगी उनकी, और किस तरीके से उनका मुस्तकबिल रहेगा अफगानिस्तान के अंदर, ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खुद अफगानिस्तान की रहने वाली खवातीन मौजूद हैं। सबसे पहले शाहीन मोहम्मदी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अफगानिस्तान में आप पली बड़ी हैं, वहां पैदा हुई हैं, आज आप इंडिया में हैं, क्यों आपको अफगानिस्तान से आना पड़ा? तालिबान कह रहा है कि वो बहुत अच्छा करेगा आप लोगों के लिए। देखिए, मैं जैसे आपने बोला और आपने सवाल किया कि हमने इंडिया क्यों आया जी। हम इंडिया इसलिए आया कि कुछ महीने पहले यहाँ अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, वो इसलिए कि हम लोगों को मालूम था और पता था, और जैसे दुनिया वालों को मालूम था कि वो लोग अपने आने से पहले भी कुछ ना कुछ किया था। सबसे पहले जर्नलिस्ट लोगों के साथ, जैसे यमस यावश एक जर्नलिस्ट था, वो जेंट्स था, फिर भी उनके साथ जानलेवा हो गया, शहीद हो गया, पूरा दुनिया को पता है। मैं भी एक जर्नलिस्ट थी,
वो इसलिए डर के मारे से आया कि मैं कंदाहार में थी, हेरात में थी, यानी शहर में नहीं थी, काबुल में नहीं थी। वही हयालत से काबुल पहुंच गया, वहाँ पर भी मेरा ख़तरा था। इंडिया आया, अब इंडिया पर भी हम लोगों को क्या पता यहाँ तक वो लोग पहुंच जाए, उसका हाथ यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले लाइव एक चैनल था, जैसे पाकिस्तानी इंडियन जर्नलिस्ट था, जैसे पाकिस्तान का तरफदारी कर रहे थे। अब हम क्या सोचे, कहा जाए। ठीक है, आप इंडिया में हैं, आपको लगता है कि आप महफूज हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तालिबान नहीं है और इस बात की गारंटी है कि तालिबान यहाँ कभी नहीं आएगा। ये देखिए, अभी तक मालूम नहीं है कि यहाँ महफूज है कि नहीं है। कुछ बात नीलाभ जी कहना चाहती है, यही महफूज होने का और ना होने के बारे में, जो जैसे प्रॉब्लम इनका जो कुछ साल पहले का है, वो कुछ कहना चाहती है। और शाजिया जी भी। नीलाभ जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी, यहाँ पे हम इंडिया में 4 साल पहले आए हैं। वो हम मतलब जो अफ़गानिस्तान में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो हम वहाँ उनको छोड़ के यहाँ इंडिया आए। फिर इंडिया आने के बाद हम UNHCR में हमने रिफ्यूजी के अंदर में हम रिफ्यूजी के लिए हम रिकॉर्ड में उनके हो गए। तो अब 4 साल से हमें ना तो या UNHCR की तरफ से ना सपोर्ट मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इससे भी अफ़गानी यहाँ पे है कि 10 साल और 20 साल हो गए हैं उनका यहाँ पे रहने का, लेकिन उनके बच्चों का और उनके भाइयों का, उनके बेटों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। ना तो मतलब इतना प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है कि यहाँ तक तो अभी हम मतलब सारे अफ़गानी UNHCR के ऑफिस के बाहर करे हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों का फ्यूचर आप बता दो कि हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा आखिर में। क्या हम इंडिया आए थे इसलिए आए थे कि हमारा फ्यूचर बनेगा? तो अभी हमें इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ UNHCR की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हम 20 साल से और 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बिना पढ़ाई के, बिना किसी काम के, बिना मतलब घर का रेंट, बिजली का बिल, सब हमारे लिए मुश्किल होते जा रहे हैं यहाँ पे बहुत। क्योंकि हम जो स्कूलों में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोग आधार कार्ड आपके पास है, हम तो अफ़गानी हैं, हमारे पास तो पासपोर्ट है, हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं है, तो हम कैसे मतलब स्कूल में जाके पढ़ सकेंगे। तो हमें इंडिया की तरफ से हमें मतलब वो नहीं चाहिए कि हमें आधार कार्ड मिल जाए या तो हमें कोई नेशनलिटी इंडिया का मिले, वो हमें नहीं चाहिए। वो हमें सिर्फ इतना चाहिए कि UNHCR जो मतलब जितनी रिफ्यूजी यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं उनको सपोर्ट कर दे। UNHCR की तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम UNHCR की बलबूते पे यहाँ पे आए इंडिया में रिफ्यूजी के तौर पे।